वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 11वां पाठ सच्चा बालक जीवन प्रसंग की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। क। दूसरा, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो डाकू लड़के को सरदार के पास ले गया। अ। तीसरा, लड़के के पास क्या था? तो लड़के के पास असरफिया थी। क। चौथा, लड़के को असरफिया छुपाने का उपाय किसने बताया? तो लड़के को असरफिया छुपाने का उपाय माँ ने बताया। ब। प्रश्न नंबर 2, पाठ वाक्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली, काफिला खलजगिया की ओर जा रहा था। तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा, काफिले में एक खलजगिया वर्ष का बालक था। तो काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तीसरा, डाकू काफिले पर टूट पड़े और खलजिया करने लगे। तो डाकू काफिले पर टूट पड़े और लूटमार करने लगे। चौथा, झूठ बोलना खलजिया है तो झूठ बोलना पाप है। पांचवा, लड़के की माँ ने असरफिया को खलजिया में सी दिया था। तो लड़के की माँ ने असरफिया को सदरी में सी दिया था। प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, लड़के के पास 40 असरफिया थी। तो सही। दूसरा, डाकू लड़के को पकड़कर सरदार के पास ले गया। सही। तीसरा, डाकू ने सब सामान वापस कर दिया। सही। डाकू ने आगे भी सदा लूटमार करने की प्रतिज्ञा की। गलत। सच बोलने वाला बालक का नाम अब्दुल कादिर था। सही। लड़के ने संकट आने पर झूठ बोलना शुरू किया। गलत। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्य कौन किसने कहा यह लिखिए। तो पहला है, मेरे पास 40 असरफिया है। तो यह वाक्य लड़का डाकू से कहता है। दूसरा, तेरे पास 40 असरफिया है। तो कौन कहता है? डाकू लड़के से कहता है। तीसरा, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार लड़के से कहता है। चौथा, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तो सरदार लड़के से कहता है। पांचवा, झूठ में मैं झूठ कैसे बोलता? तो लड़का सरदार से कहता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। माँ यानी के बाप, नेक यानी के बेईमान, पास यानी के नापास, बड़ा छोटा, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, बालक वृद्ध, सच झूठ, आज कल, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, सरदार यानी के नेता, सदैव यानी के हमेशा, माँ यानी के माता, नेक ईमानदार, सदरी जैकेट, समाधि मकबरा। प्रश्न नंबर 7, मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, घुटने टेकना यानी के हार मानना, सच्चे बालक के आगे डाकू ने घुटने टेक दिए। दूसरा, नेक रास्ते पर चलना यानी के सही रास्ते पर चलना। वाक्य, डाकू ने नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। तीसरा,
आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। अब्दुल कादिर माँ की आंखों का तारा था। चौथा, कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। वाक्य, डाकू लूटमार करने लगे और कड़क कर बोलने लगे। पांचवा, कान फूंकना यानी कि कान में कहना। डाकू सरदार के पास जाकर कान फूंकने लगा। आगे का प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला आएगा असरफिया, दूसरा डाकू, तीसरा बालक, चौथा समाधि और पांचवा सरदार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो पहला यात्रियों का समूह यानी के काफिला। दूसरा सोने के सिक्के यानी के असरफिया। तीसरा सिले कपड़े के भीतर की तह यानी के अस्तर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गुजराती शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। पहला सरदार यानी के सरदार, भगवान यानी के ईश्वर, छोकरो यानी के लड़का, हमेशा यानी के सदा, ईमानदार यानी के नेक, खोटू यानी के झूठ। आगे का प्रश्न 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा, लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो लड़के के पास 40 असरफिया थी। तीसरा, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। चौथा प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न नंबर 5, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। प्रश्न नंबर 6, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। 7वां प्रश्न, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो लड़के की माँ ने सच बोलने की सीख दी थी, इसीलिए लड़का झूठ नहीं बोला। आगे का प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला है, डाकुओं के पूछने पर बालक ने क्या कहा, क्यों? तो डाकू के पूछने पर बालक ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। क्योंकि बालक अपनी माँ की कहा मानता था। बालक की माँ ने बालक से सदैव सच बोलने की सीख दी थी। बालक की माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है। दूसरा प्रश्न, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की, क्यों? तो डाकुओं ने कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि संकट के समय में भी अब्दुल कादिर ने सच बोला। बालक की सच्चाई और नेक के मार्ग पर चलने की बात ने डाकुओं को ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलने की सीख दी। तीसरा, सच्चा बालक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सच्चा बालक कहानी से हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख मिलती है। हमें संकट का समय आने पर भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। आगे का प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों के कारण लिखिए। तो पहला, बालक ने डाकुओं को असरफिया के बारे में सच बताया, क्योंकि बालक अपनी माँ का कहा मानता था। बालक की माँ ने बालक को सदैव सच बोलने की सीख दी थी।
बालक की माँ ने बालक को कहा था झूठ बोलना पाप है, इसीलिए बालक ने सच बताया। दूसरा, सरदार ने लूटा हुआ सामान वापस कर दिया क्योंकि छोटा बच्चा अपनी माँ का कहा मानकर संकट के वक्त में भी झूठ नहीं बोला। इस बात से सरदार को अपने काम से पछतावा हुआ। सरदार ने भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना पसंद किया और लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। आगे का प्रश्न 14। नीचे दिए गए वर्तमान पत्र की कटिंग्स पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? तो अखबार में छपा समाचार रविवार 28 अगस्त 2014 को प्रसिद्ध हुआ। दूसरा, समाचार की हेडलाइन क्या है? तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई। यह समाचार की हेडलाइन है। तीसरा, समाचार किसके बारे में है? तो गणेशोत्सव त्यौहार में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में समाचार प्रसिद्ध है। आगे का प्रश्न पढ़िए और लिखिए। तो माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। लड़का मेरे पास 40 अशर्फिया है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आगे का प्रश्न 16वां, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला, हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा साचું बोलવું જોઈએ। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। पर्यावरणની रक्षा करवी આપણો धर्म છે। तीसरा, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य અને અહિંસાના पुजारी હતા। चौथा, बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ बालक महान संत थयो। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।